अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट करके सिलेक्ट ऑल कर दो। मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलती रहेगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। कुछ न्यूज़ है, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ सपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। मल्टीपल स्टॉक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि आज के दिन मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे मैंने अमेरिकन मार्केट के बारे में डिस्कस किया है। बीपीएस क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है वो क्या होता है, उसकी डिटेल एनालिसिस मैंने की है। ये वहाँ पे आपको बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स सीखने मिलेंगे, और अमेरिकन मार्केट की रीज़न भी आपको पता चलेगा कि वो क्यों गिरा है। उसके बाद मैंने दो स्टॉक्स के टारगेट्स भी यहाँ पे दिए हैं, जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको होंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। फिर अगर अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो वो भी मैंने एक वीडियो बना के ऐड किया है, जहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। ये वीडियो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है या जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए शुरू करते हैं हमारे स्टॉक्स की सीरीज़। पहला जो हमारा शेयर है वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है, और 16,350 आज का फ्राइडे के क्लोजिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो 78 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ था। ये कंपनी ने स्प्लिट और बोनस दोनों अनाउंस कर दिया है शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन फाइनल डेट अभी तक आई नहीं है। अगर आप देखोगे तो पिछले 1 मंथ में काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, लगभग 11% के आसपास, क्योंकि स्टॉक कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दोनों डिक्लेयर किया है। तो आप प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो ये लगभग जून में 10,000 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब कोई लेना नहीं चाह रहा था। अब अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट अगर ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो लगभग 19,000 के अप्रॉक्स है। 19,000 से भी अगर आप देखोगे तो लगभग 3,000 के डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टॉक में बहुत ही अच्छी अभी रैली हो चुकी है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो फैक्टर इन है। और पता नहीं और कितना और भागेगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं, या फिर अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,500 पॉइंट की चिंता ना करते हुए अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं ये स्टॉक में। मेरी नेक्स्ट कंपनी है आईसीआईसी बैंक। अगर आप आईसीआईसी बैंक को होल्ड करते हैं तो आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि 6 लाख करोड़ की दिग्गज कंपनी है और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा वेटेज रखती है। सो अपने ऑल टाइम हाई के पास है। मैं भी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो नहीं कहूँगा, मगर आपको कोई डिप्स पे मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वही है, फिर से मैं दोहराऊँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई भी प्राइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका जो नज़रिया है वो 3-5 साल के लिए है तो आप देखोगे कि लगभग 6 महीने के अंदर 17% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। मैक्सिमम अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो लगभग 21,000% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, एक रिनाउंड ग्रुप है। तो आप ये कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हैं, तो ये कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है लेटेंट व्यू। तो जैसे नाम में लिखा है कि एनालिटिक्स, तो ये जो कंपनी है वो डेटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस, डेटा एंड एनालिटिक्स कंसल्टिंग, ये टेक के फील्ड में है ये कंपनी। अगर ये मैंने ऑल टाइम हाई का चार्ट अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो लगभग ये कंपनी जनवरी के इनिशियल में लिस्ट हुई थी, वहाँ से लेके अब तक ये कंपनी ने लगभग 46% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो 6 मंथ्स का अगर हम चार्ट देखें तो ये कंपनी जब पीक पे थी लगभग 527 के आसपास। तो हो सकता है कि बहुत सारे रिटेलर्स को ऐसा लगा होगा कि कंपनी बहुत भाग रही है और हम ये रैली मिस कर देंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली यहाँ पे अगर अटक गए हों। कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी इनके जो लास्ट के 2 क्वार्टर्स हैं वहाँ पे डिक्लाइन है, मार्जिन प्रेशर अभी दिख रहा है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है।
लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर्स में प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन है। सो कंपनी के शेयर में आप देख सकते हो कि प्रॉफिट नहीं है। ईपीएस अगर कंपनी का नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट अगर कंपनी अच्छा जनरेट नहीं कर पाएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो आप स्टॉक में गिरावट ही देखेंगे। तो जैसे ही 1-2 क्वार्टर में मार्जिन प्रेशर ठीक होगा, वापस से कंपनी दौड़ लगाते हुए आपको दिखेगी। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, सो ये कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अभी नेक्स्ट एवरेजिंग करने की कोशिश ना करें। अभी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके ऊपर आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज। तो ये केमिकल बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे अगर ये कंपनी को अगर आप देखोगे तो इनके लास्ट 2 क्वार्टर्स में जो है वो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में डिक्लाइन दिख रहा है। सो आप देखोगे कि कंपनी लगभग 1 साल ईयर टिल डेट अगर देखेंगे तो लगभग पिछले 1 साल के अंदर नॉर्मली रिटर्न जनरेट करके दिए। अगर आप ये देखोगे कि ये कंपनी, बहुत लोग पूछते हैं कि ये कंपनी भाग नहीं रही है या, तो ये जो है वो स्लो कंपाउंडर कंपनी है। अगर आप देखोगे कि ये ऐसी कंपनी है जो 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने चलती नहीं है, फिर एक दिन ही 10-20% का सर्किट लगा देगी, या फिर 3-4 दिन की अवधि के अंदर ही ये 10-20-30% भाग जाएगी। सो आपको पेशेंस से होल्ड रखना है। 12 महीने के अंदर अगर आप 12 महीने इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हो सकता है 8 महीने चले ही ना ये स्टॉक, उसके 3-4 महीने बाद ये स्टॉक बहुत चलने लगेगा। सो आपको, किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो 2-3 महीने कौन से होंगे, कहाँ ये स्टॉक चलेगा। सो आपको पेशेंटली होल्ड करना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी 75% की स्ट्रांग होल्डिंग है ये कंपनी के अंदर। ये कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, सो आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि कंपनी का चार्ट बहुत अच्छा है, अप ट्रेंड का चार्ट है। आप देखोगे तो 2016 से कंपनी ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है और अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। लेकिन अभी आप देखोगे कि क्रूड ऑयल की वजह से या फिर जो ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं वहाँ, उसकी वजह से मार्जिन प्रेशर है सब कंपनीज, मोस्टली केमिकल कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि सब केमिकल कंपनीज जो हैं वो क्रूड ऑयल इंपोर्टर हैं। सो आपको पेशेंसली होल्ड करना है। कंपनी हो सकता है 1-2 क्वार्टर अच्छे सेल्स और प्रॉफिट ना जनरेट कर पाए ड्यू टू मार्जिन प्रेशर, लेकिन कमिंग क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं कि अपकमिंग 2-3 क्वार्टर्स में कैसे इनके रिजल्ट्स रहेंगे, उसके बेसिस पे और आप अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि अपने पोर्टफोलियो के लगभग 1% से भी कम का इन्वेस्टमेंट आपको ये शेयर में करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बहुत कम है, माइक्रो कैप कंपनी है। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है ट्राइडेंट। अब सब बोल रहे हैं कि ये ट्राइडेंट चल ही नहीं रहा। अगर ये हम ऑल टाइम हाई देखेंगे इनका, तो लगभग ये ऑल टाइम हाई है लगभग 70 रुपीज़ के आसपास। सो 70 रुपीज़ से अभी शेयर होल्डर्स सब परेशान हो चुके हैं, मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे तो छोटा सा प्राइस है 37 रुपीज़ का। सो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो जाते हैं छोटे प्राइस को देखे। हालांकि 18,000 करोड़ की मिड कैप लेवल की कंपनी है, बट प्राइस बहुत ही छोटा है। सो कंपनी बहुत अच्छी है, टेक्सटाइल कंपनी है, टावल्स, बेडशीट ये सब बनाती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अच्छी कंपनी है। बट अगर आप देखोगे तो सेम कहानी है ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में अभी की, सेल्स और प्रॉफिट में डिक्लाइन है। लास्ट 2 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वही अगर आप देखोगे तो चार्ट में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो होल्ड करिए, कंपनी बहुत अच्छी है, बट यही मेरी सलाह होगी कि कभी भी किसी स्टॉक को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रैली छूट जाएगी, तो क्या होगा, अगर रैली छूट जाएगी तो क्या होगा, तो आपको एटलीस्ट भागते हुए शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर 30-40% अगर कोई शेयर भाग जाए, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी ने तो इन्वेस्ट किया होगा, रिटेल इन्वेस्टर ने 56-60 रुपीज़ के आसपास, फिर वहाँ से ये स्टॉक ने डिक्लाइन देना चालू किया, तो अभी 35-40 के रेंज में आके अटक चुका है ये शेयर। तो आप देखोगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो पीक पे फंसे हुए हैं, या जो इन्वेस्टर्स यहाँ पीक पे फंसे हुए हैं, तो उनको अब लगेगा कि कंपनी ख़राब है। कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी अच्छी है, बट लास्ट 2 क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। वही अ, अगर कंपनी का ईपीएस अच्छा नहीं होगा तो चार्ट में आपको कभी भी शेयर भागता हुआ दिखेगा नहीं। सो कंपनी अच्छी है, होल्ड करिए, आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है। सो वेट करिए कंपनी के बुलिश होने पे। तो नेक्स्ट स्टॉक है येस बैंक स्टॉक। येस बैंक सबका फेवरेट है, सब वेट कर रहे हैं 400 रुपये पे वापस कब भागेगा। सो कंपनी अच्छी है मैं नहीं कहूँगा, या ख़राब है मैं नहीं कहूँगा,
बट कंपनी इम्प्रूव हो रही है। कंपनी में अगर हम देखेंगे लास्ट 1 मंथ में तो 13% का बढ़त है, लगभग 13 रुपये से लगभग पिछले पिछले 6 महीने में या 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो 15-20% की जो है बढ़त हो चुकी है। सो इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। मैंने इनकी बैलेंस शीट पढ़ी है। सो ग्रॉस और नेट एनपीए जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। सेल्स और प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो स्टेबलाइज्ड है। सो कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना होगा, कंसिस्टेंट परफॉर्म करना होगा येस बैंक को, ताकि उनके जो प्रीवियस लेवल्स हैं, हालांकि टाइम लगेगा, ईयर्स इट वुड टेक, कि फ्रॉम 16 रुपीज़ से उनको वापस 400 रुपये पे जाने के लिए शायद सालों लग सकते हैं। लेकिन अगर उनको वहाँ पे वापस जाना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। उनके एनपीएस कम होने चाहिए, सेल्स और प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, तो ही ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। सो अभी के लिए मेरी सलाह होगी कि कंपनी से दूर ही रहिए। सो जैसे ही आपको कंपनी में और स्टेबलाइजेशन दिखेगी, क्वार्टरली नंबर्स अच्छे दिखेंगे, तो हम वापस इसको रिव्यू कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब बैंक्स है। ये सब बैंक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको बैंकिंग शेयर्स में ही जाना है तो हमारे पास 3 अच्छे बड़े शेयर्स हैं। एक्सिस बैंक भी है, तो 4 बड़े अच्छे शेयर्स हैं। आप इन शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है। सो नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आप देखोगे कि स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। लगभग ये शेयर 400 रुपये के करीब था, मुझे याद है 422 450 के अराउंड था। वहाँ से अब ये लगभग 300 रुपये के आसपास आ चुका है। तो आप देखोगे कि कंपनी जो है ये एपीआई कंपनी है, फार्मा कंपनीज़ के लिए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। सो इनके सेल्स जो है लास्ट 10 ईयर्स की मैंने रिपोर्ट देखी थी, तो 16% के एनुअल सेल्स ग्रोथ है। सो अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा है। सो कंपनी अच्छी है, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी कब भागेगी किसी को पता नहीं होता। सो हमें, अगर आपको विश्वास है कि अगर ये कंपनी अच्छी है तो कंपनी को होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रखिए। हालांकि छोटी कंपनी है, सो आपको ज़्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। और अगर आपको इसी सेक्टर की अच्छी कंपनी चाहिए तो हमारे पास है डीवीज़ लेबॉरेटरीज़। तो आप डीवीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीवीज़ भी एपीआई ही बनाती है। सो डीवीज़ ये सेक्टर की मार्केट लीडर है। सो ग्रैन्यूल्स भी अच्छी कंपनी है, बट छोटी कंपनी है और आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है। सो आप इसको अच्छे से होल्ड करके रखिए, ये ज़रूर प्रॉफिट जनरेट करके देगी। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन अगर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेटर्स और जो रेफ्रिजरेटर गैस होता है, फ्लोरिन्स के बिज़नेस में है। ये मफतलाल ग्रुप की कंपनी है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो नवीन फ्लोरिन है वो मफतलाल ग्रुप की कंपनी है। 50+ कंपाउंड्स हैं इनके पास। डेट फ्री तो नहीं कहूँगा, लास्ट क्वार्टर में शायद इन्होंने डेट लिया था, मे बी फॉर एक्सपांशन और समथिंग। सो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में इनका डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। सो ईपीएस, सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ बढ़ रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है। आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, लगभग 4,500 के आसपास ही ऑल टाइम हाई है। 4,200 का भी करंट प्राइस है। सो आप देखोगे कि ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। सो कंपनी बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छा चीज़ ये है कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये क्रूड ऑयल के ऊपर ज़ीरो डिपेंडेंसी है इनकी। क्रूड ऑयल के ऊपर इनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, ज़ीरो नहीं कहूँगा, बट ज़ीरो, क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंसी है। सो ये कंपनी, इसके ऊपर इन्फ्लेशन का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करती। और ये भी एक कंपनी है, एसआरएफ भी एक कंपनी है जहाँ पे क्रूड ऑयल। सो ये दो जो कंपनी है वो मेजर केमिकल सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में ये क्रूड ऑयल को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। सो इनके जो मार्जिन प्रेशर हैं, मार्जिन्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, प्रॉफिट अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेल्स। सो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। आप देखोगे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को, लगभग 6,000% के रिटर्न्स हैं। तो अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। सो ये कंपनी भी आप होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक बहुत लीडिंग एनबीएफसी कंपनी है। तो 4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप देखोगे कि ये कंपनी ने भी मैसिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, लगभग 122,000%।
122,000%। आप शायद ही ऐसी कोई कंपनी देखोगे जो इतने मैसिव रिटर्न जनरेट करके दे पाए। सो ये बहुत अच्छी कंपनी है। आप देखोगे तो बजाज फिनसर्व में बोनस और स्प्लिट दिया है। सो बजाज फिनसर्व इनकी पेरेंट कंपनी है। सो बजाज फिनसर्व के साथ ये भी भाग रहे थे, लेकिन लास्ट फ्यू सेशंस में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्म किया है। तो जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी भागने लगते हैं, बजाज के दोनों ट्विंस भी भागने लगते हैं, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। सो ये बहुत ही अच्छी कंपनीज है। जैसे ही इंडेक्स भागता है या जैसे ही ये स्टॉक्स भागते हैं, इंडेक्स भी भागता है, और इंडेक्स के साथ ही ये स्टॉक्स गिरते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी है। सो अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो 8,050 का इनका ऑल टाइम हाई है, तो 1,000 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखते हैं अब मंडे को कैसे मार्केट खुलेगा, और अगर आपको डिप्स में मिलता है तो आप ये शेयर को ये बाय कर सकते हैं। और अगर आप एग्जिस्टिंग अगर आपकी होल्डिंग है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स। तो आपको अच्छे मैसिव रिटर्न्स मिलेंगे। एग्जिस्टिंग रिटर्न्स तो आप देख ही रहे हो। तो नेक्स्ट हमारा जो शेयर है वो है रिलैक्सो फुटवेयर्स। सो रिलैक्सो फुटवेयर्स को हम बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग फ्लाइट को जानते हैं, स्पार्क्स को जानते हैं, ये सब ब्रांड्स को हम जानते हैं, बहामास को जानते हैं। तो ये जो कंपनी है वो शूज़, सैंडल, स्कूल शूज़, कैनवास, ये सब बनाती है। बट अगर आप लास्ट 2 क्वार्टर्स के अगर इनके सेल्स और प्रॉफिट देखोगे तो दोनों भी अफेक्ट हो चुके हैं ड्यू टू मार्जिन प्रेशर्स। तो जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं उसकी वजह से ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आप प्रमोटर्स के पास स्टेक देखोगे, जो कंपनीज़ के ओनर है, वहाँ पे 71% के मैसिव स्टेक्स कंपनी के पास ही है। सो कंपनी अच्छी है, बट अभी कंपनी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, या एक्सटर्नल सिचुएशंस है। कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल का चार्ट देखेंगे तो लगभग 1 लाख को 2 लाख रुपए, 2 लाख या 2.25 लाख रुपए बनाए। सो कंपनी अच्छी है, बट हो सकता है एक आधा साल कोई कंपनी ना भी चले, 1.5 साल ना चले, 2 साल ना चले, बट उसके बाद वो 1 साल में ही आपको 3 साल के रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगी। सो आपको कन्विंस होना चाहिए स्टॉक के अंदर, और अगर आप कन्विंस्ड हो वो स्टॉक के अंदर तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सो मैं पर्सनली भी ये स्टॉक को होल्ड करता हूँ, और मुझे बिलीफ है कि ये स्टॉक अपकमिंग क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही इनके नंबर्स अच्छे आने लगेंगे, या जैसे ही हिंट मिलने लगेगा रॉ मटेरियल प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, ऑटोमेटिक आप देखोगे कि चार्ट भागने लगेगा, स्टॉक भागने लगेगा। सो ये डिप में आपके पास मौका है। ये कंपनी बहुत अच्छी है। ऑल टाइम हाई से लगभग 1450 का ये स्टॉक है। ऑल टाइम हाई से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप अभी रेड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रीन में एंजॉय कर सकते हैं। सो ठीक है, आज के हमारे ये कुछ वीडियोस थे जो हम शेयर्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो अगर ये स्टॉक्स वो होल्ड करते हैं तो। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि और कौन से स्टॉक्स को हमें डिस्कस करना चाहिए, या आपके क्या व्यूज़ हैं। ओके, थैंक यू गाइस।